बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं मेहर अली शाहब। मैं अपने यूट्यूब चैनल शाहब डेयरी पब्लिकों को खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछते थे स्टूडेंट मुझसे मैसेंजर के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू, या कभी उनको जब व्हाट्सएप नंबर मिलता है तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि ईरान में एडमिशन लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और उसका क्या प्रोसेस है, हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसी हवाले से, इसी टॉपिक के ऊपर कि आप ईरान में एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, इस हवाले से आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक आप लोग मेरे साथ रहिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी कोई वीडियो फर्स्ट वीडियो आप लोगों की नज़र से गुजरती है तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो वीडियो देखने के बाद जो भी आपके जहन में क्वेश्चन है आप पूछना शुरू करते हैं, कमेंट करना शुरू करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये वीडियो, इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है, तो आप प्लीज़ जाएँ इस चैनल में, जाके वहाँ पर प्ले लिस्ट में डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं। आपके जहन में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर वहाँ पे हर वीडियो में या डिफरेंट वीडियोस में आपको देखने के बाद आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जाके वहाँ पे वीडियोस देखें। उसके बावजूद भी अगर आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करें, फिर आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ है, आप ईरान के अंदर बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में 65% से ऊपर मार्क्स पे भी आपका एडमिशन हो सकता है, एडमिशन होता है MBBS के अंदर। और मोस्टली जो है 70% से अबव होना चाहिए आपके मार्क्स। अगर आपके मार्क्स 70 से अबव हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में उनमें सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, जब भी आप किसी भी कंट्री में, आउट ऑफ द कंट्री किसी भी कंट्री में आप पढ़ना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं या मास्टर्स करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये जहन में रखें कि आप लोगों को पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले पासपोर्ट बनवाएं, ठीक है। पासपोर्ट बनवाने के बाद जो सेकंड चीज़ जो होती है वो है आपके जो मैट्रिक का जो रिज़ल्ट कार्ड है, ठीक है, मैट्रिक का जो रिज़ल्ट कार्ड है उसकी ज़रूरत होती है। सेकंड चीज़, थर्ड चीज़ जो है FSC का जो रिज़ल्ट कार्ड है उसकी ज़रूरत होती है। और फोर्थ चीज़ जो है एक पिक्चर जिसका बैकग्राउंड वाइट हो, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज पिक्चर, इनको प्रॉपर स्कैनर से स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद क्या करते हैं, और एडमिशन का क्या तरीका होता है, तरीका ये होता है कि आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें आपसे ज़ाहिर बात है बाज़ हज़ारों में भी लाखों में भी पैसे आप लोगों से बटोरते हैं, लेते हैं। लेकिन आप जनरली किसी वहाँ पे ईरान के अंदर पढ़ने वाले किसी भी स्टूडेंट के थ्रू आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो राउंड अबाउट, या बाज़ जो कंसल्टेंट्स है, जो प्रॉपर जो लीगल जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास ईरान की मिनिस्ट्री की तरफ से, वो आपसे 10,000 से लेके 20,000 तक पाकिस्तानी पैसे जो हैं आपसे लेते हैं। लेने के बाद आपसे कहते हैं कि जो है आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर स्कैन करके हमें सेंड करें, ठीक है। या कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, ईरान के अंदर पढ़ने वाला स्टूडेंट भी आपका एडमिशन करवा सकता है। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है या मुश्किल नहीं है, करा सकते हैं। तो उसके बाद जो है एडमिशन कराते हैं, उसके बाद जो आप उनको पैसे सेंड करते हैं और प्रॉपर स्कैनर से स्कैन करके वो डॉक्यूमेंट्स, आप ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स आप उनको सेंड करते हो, तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो आपका जो है एडमिशन करवाता है। वहाँ पे करवाने के बाद एडमिशन जो लेटर है वो आपका जारी कराता है, ठीक है। जारी करवाने के बाद अगर मिसाल के तौर पर आप तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में अप्लाई करते हैं, जो ईरान की जो टॉप यूनिवर्सिटी है मेडिकल साइंसेज के लिए, जिसको टम्स भी कहा जाता है, वहाँ पे $6,000 फ़ीस है। बाकी जंजान है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, वो उसकी जो फ़ीस है वो $3,000 है सालाना, ठीक है। तो वो फ़ीस दोबारा जब आपके हाथ में वो एडमिशन लेटर मिल जाती है आपको, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर वो आपसे कहता है कि वो एडमिशन की जो फ़ीस है वो सेंड करें, ठीक है। वो सेंड करने के बाद वो आपका एडमिशन फ़ीस सबमिट करवाता है। जब आपका एडमिशन फ़ीस सबमिट होता है फिर आपका जो वीज़ा जो है बाद में, उसके बाद वीज़ा इशू होता है। उसमें महीना भी लग सकता है कुछ, या 2 महीने भी लग सकते हैं। उसमें प्रोसेस में वीज़ा आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप MBBS के लिए आम दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, नेचुरल साइंस, सोशल साइंसेस के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो भी आपका जो वीज़ा जो है वो थोड़ा लेट आता है, महीना, 2 महीने, 3 महीने भी उसका प्रोसेस में लगते हैं। तो फिर उसके बाद जो है आपका वीज़ा आ जाता है। फिर उसके बाद आप पढ़ने के लिए ईरान का सफ़र करते हैं और आ जाते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे सबसे पहले आके आप लोगों को ये फील होगा कि भाई हम कहाँ आए हैं, ठीक है। फूड डिफरेंट, लैंग्वेज डिफरेंट, कल्चर डिफरेंट, तो इसीलिए आप लोग लाजमी जो है आप पहले जहन बना के आएँ कि शुरू के आपके जो ईरान के अंदर 2 या 3 महीने हैं उसमें आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा।
ठीक है। खाना जो है चावल ज़्यादा खाते हैं यहाँ पे। फिर उसके अलावा जो है लैंग्वेज जो है आपको नहीं आती है पर्शियन, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं या आप वीज़े के लिए वेट करते हैं, उस ड्यूरेशन में आप थोड़े कुछ जो यूट्यूब चैनल्स हैं वहाँ से आप पर्शियन लैंग्वेज सीखा करें, बेसिक्स कुछ सीखें, ठीक है। नाम क्या है, कहाँ जाना है, इसकी कीमत कितनी है, तो इसी तरह ये चीज़ें सीखते हैं। सीखने के बाद जब आते हैं तो यहाँ पर आपके लिए इतना मसला नहीं होता, ठीक है। तो उसके साथ एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मसाले जो हैं अपने साथ जब भी आते हैं, आप मसाले अपने साथ एक चाय का जो पैकेट है, ठीक है, मिल्क टी जिससे हम बनाते हैं दूध वाली चाय, वो लेप्टन हो जो भी हो, आप दानेदार हो जो भी चाय, जिसकी भी चाय आप पसंद करते हैं, वो एक पैकेट अपने साथ लेके आए हैं, ठीक है। बाद में मंगवा भी सकते हैं आप, लेकिन पहले ये चीज़ें कुछ चीज़ आप कढ़ाई मसाले जो हैं या सालन मसाला जो है, मिक्स मसाले, ये चीज़ें लेके आए हैं, तो फिर आप लोगों के लिए यहाँ पे इतना मसला नहीं होगा। फिर जब आपको पर्शियन आएगी और यहाँ पे आप बैठेंगे तो फिर उसके बाद जो है यहाँ से जाने को दिल नहीं करेगा, क्योंकि ईरान की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। यहाँ पे ईरान की जो लाइफ है बहुत अच्छी है, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो ये लाइक करें। अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर बनने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।